हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को भला चंगा रखे और आपको चंगाई दे। जितने भी लोग बीमार हैं, बिछौने पर हैं, नाना प्रकार की बीमारी में हैं, उन सबको परमेश्वर पिता इसी समय छुए और पूर्ण रीति से चंगा करे। ऐसे लोग जो नाना प्रकार की बीमारियों में पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर जादू टोना हुआ है, ऐसे लोग जिनके शरीर में अचानक से बीमारी आई है या भेजी गई है, हम नहीं जानते, परंतु आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे कि वे सब परमेश्वर के वचन के अनुसार चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर ही है जो गुप्त बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर ही है जो हर एक व्यक्ति को चंगा करने में सामर्थ्य है। वो बोलता, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा और जिस गड्ढे में है उसमें से निकाल लूंगा। अगर आप निराश हो, हताश हो, अगर आप बीमारी के बिछौने में पड़े हो और उस 38 वर्ष के समान, उस रोगी के समान आप बोल रहे हो कि कब मेरी चंगाई मुझे मिलेगी, अगर आप चल नहीं पाते हो, अगर आप दौड़ नहीं पाते, अगर आपकी वो खांसी ठीक नहीं हो रही है, अगर आपका वो कैंसर का फोड़ा ठीक नहीं हो रहा, अगर आपकी वो टीबी ठीक नहीं हो रही, अगर आपके हार्ट में जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही, अगर आपकी शुगर की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, अगर आपको अर्थराइटिस है जो ठीक नहीं हो रहा, रूमा अर्थराइटिस है जो ठीक नहीं हो रहा, लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको ऐसी प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, आप अत्यधिक मोटे हो गए कि जिसके कारण आप चल फिर नहीं सकते, आज की शाम परमेश्वर का इस वचन को आप सुने। आपके शरीर में ऐसे फोड़े फुंसियां हो गए हैं, ऐसे दाग धब्बे हो गए हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने जा रहा हूं, आज की शाम आप चंगाई को जरूर प्राप्त करेंगे। चंगाई के इन वचनों को पहले सुने और इन वचनों के अनुसार आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत सारी बीमारियां जादू टोनों के कारण, श्राप के कारण भी आती हैं प्रियो, इसलिए हमें इन बातों को जानना है। मूर्ति पूजा के कारण भी हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है और कुछ लोग ऐसे जादू टोना कराकर लोगों के जीवन में, लोगों के ऊपर में बीमारियों को भेजते हैं। इन सब बातों के लिए हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इन दिनों में शुगर की बीमारी से परेशान हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के हड्डी के रोगों से परेशान हैं और नाना प्रकार के फ्लू, नाना प्रकार के वायरस, नाना प्रकार के कहना चाहिए ऐसे रोग हैं, ऐसे बुखार लोगों को आ रहा है जिसके कारण वे पीड़ित हैं। ऐसे लोग जिनको ऐसी बीमारी हो रही है जिससे उनका शरीर पनप नहीं पाता है। ऐसे लोग हैं जिनका शरीर सूखते जा रहा है। ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में खून नहीं बनता है। ऐसे लोग जिनके ऊपर विचक्राफ्ट किया गया है, जादू टोना किया गया है, जिसके कारण वे पूरा की पूरा उनका पैसा सिर्फ बीमारी और बीमारी में जा रहा है। आज उन सब लोगों से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप इन वचनों को पहले सुनें, इन वचनों को अपनी बाइबल में खोलें, पढ़ें, अंडरलाइन करें और उसके बाद प्रार्थना करें। निश्चय मेरा परमेश्वर, जितने लोग इसको रेगुलर सुनेंगे, हर दिन इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुनेंगे, वे सब चंगाई को प्राप्त करेंगे। आइए हम चंगाई के वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता 107 उसका 17 से 20 तक क्या बोलता है। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण दुखित होते हैं, उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते। ऐसे लोग जिन्होंने विचक्राफ्ट किया या करवाया है, या ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों को कोसा है, दूसरों के लिए बद्दुआएं निकाला, वे भी कई बार खुद अपनी ही गलती में, अपने ही कारण दुखी हो जाते। कई लोग पीढ़ियों के श्राप के कारण कहना चाहिए उनके ऊपर वो बीमारी हावी होती है। बहुत सारे लोग अचानक से उनके जीवन में वो एक्सीडेंट, वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप अच्छे भले थे और सुबह देखे तो किसी व्यक्ति को पैरालाइज हो गया, कोई व्यक्ति को हमने सुना कि एक्सीडेंट हो गया। अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में किसी वायरस ने अटैक किया और कहना चाहिए उसकी मृत्यु हो गई। वो सब
जो चीजें हैं ये सब विचक्राफ्ट करने वालों के द्वारा होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो बोलता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आज आपको दुखी, लाचार और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो सिंहासन पर बैठा है, और उसने अपना एक लौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके वचन को सुनेगा उसके द्वारा चंगाई को प्राप्त करेगा। बाइबल में लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी। उसके बाद लिखा है, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। सुनिएगा, मैंने आज आप लोगों को बताया कि बीमारी कई बार अचानक से या जादू टोने और ऐसे करने वालों के थ्रू भी आती है। इसलिए गुप्त बातों को परमेश्वर जानता। आप किसी से कुछ मत बोलें, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें। कई बार लोग जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहना चाहिए वैद्यों के पास जाते हैं, वे भी कई बार ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिसके कारण लोग बीमार हो जाते हैं। परंतु मेरा परमेश्वर हमको हर प्रकार के, कहना चाहिए, प्रॉब्लम से निकालने में, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दुख से निकाल कर बाहर लाने में सामर्थ्य है। बोलता है यशायाह 55 उसका 11, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। आज की शाम मैं एक ही बात बोलूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपकी परिस्थिति में काम करे और आपको उस बिछौने से खड़ा कर दे, उस बीमारी से पूर्ण रीति से छुटकारा दे। हालेलुया। नीति वचन 4 उसका 23 बोलता, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस समय जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। पूरे समय डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर ने ऐसा कहा, डॉक्टर ने वैसा कहा, इन सब बातों को छोड़ें और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर मनन करें। दुनिया कुछ भी बोलती है वो एक साइड, परंतु परमेश्वर का वचन जो बोलता है आप उसके साइड में खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देने जा रहा है। इसी समय आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। बोलता क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और बाइबल बोलती है भजन संहिता 119 उसके 130 में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते। आज की शाम आप समझ को प्राप्त करो, आज के दिन आप समझ को प्राप्त करो कि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको जादू टोना, नाना प्रकार की बीमारियों से, दुष्शक्तियों के प्रभाव से छुड़ाने में सामर्थ्य है। दुनिया का कोई भी ऐसा विचक्राफ्ट करने वाला, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो कि हमें छुड़ा सके, परंतु यीशु मसीह है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, जो हमें छुड़ा सकता है, जो हमें बचा सकता है, जो हमें नया जीवन दे सकता है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ। चोर और किसी काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। मैं यीशु इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। इस समय जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर में जीवन आ जाए, आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम करने लगे। इसी समय मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में हम आपके पास आते प्रभु जी, जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, चाहे बिछौने में कैसी भी दशा में क्यों ना पड़े हों, चाहे इनके शरीर के उन भागों में प्रभु जी जहां पर प्रभु जी बीमारी है, जहां पर दुष्शक्ति का प्रभाव, जहां पर जादू टोना, जहां पर अटैक, जहां पर विचक्राफ्ट किया गया है, जहां पर काला जादू, सफेद जादू, जहां पर प्रभु जी लोगों ने श्राप दिया या लोगों ने ऐसी बातों को बोला है प्रभु जी, ओ प्रभु जी ऐसा तंत्र मंत्र किया गया है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए इसी समय, यीशु के नाम में और यीशु के लहू से प्रभु जी इन सब लोगों के ऊपर से प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम में टूट जाने की आज्ञा देता हूं। ऐसे लोग प्रभु जी जो बीमारी के बिछौने में हैं, इस समय जो हॉस्पिटल में, इस समय जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, वो बेड पे पड़े हुए हैं, इसी समय चंगाई को प्राप्त करें। जितने लोगों के कानों में मेरी आवाज जा रही है, यीशु के नाम में प्रभु
आपका वचन कहता उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो वापस मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो निकला है, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और योजना है, उसी को वो पूरी करेगा। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आपका वचन आज की दिन, आज की शाम प्रभु जी सफल हो प्रभु जी, और एक एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे। इसी समय प्रभु जी जितने लोगों की प्रभु जी सर्जरी हो रही है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो सर्जरी सक्सेसफुल हो। और जिनकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला मैं सारी सर्जरी को कैंसिल करता हूं प्रभु जी, और प्रभु जी इनके शरीरों में वो चंगाई की घोषणा करता हूं। हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करता हूं, हर एक कैंसर को कैंसिल करता हूं, हर एक फोड़े को नॉर्मल हो जाने की आज्ञा देता हूं। हर फोड़ा यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर गायब हो जाए। हर प्रकार के त्वचा रोग, ओ स्किन की डिजीज यीशु के नाम में इनके शरीर से गायब हो जाए। हर प्रकार की खुजली, हर प्रकार का प्रभु जी डैंड्रफ, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के स्किन में रेडपन, इस समय व्हाइटपन, कालापन यीशु के नाम में इसी समय चला जाए। हर प्रकार का अस्थमा का अटैक, हर प्रकार का प्रभु जी अस्थमा प्रभु जी जो एलर्जी के कारण इनको होता है, पूरे समय इनके शरीर में सर्दी बनी रहती है, ऐसे लोग यीशु के नाम में इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। ऐसे लोग प्रभु जिनके शरीरों में साइनस है प्रभु जी, यीशु के नाम में इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। ऐसे लोग जो पैरालाइज है इसी समय उठ के खड़े हो जाएं और दौड़ने भागने लगे और फिर से प्रभु जी अपने काम में जाने वाले हो सके। मैं यीशु के नाम में इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप जो हमें सामर्थ्य देते उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी समय प्रभु जी इनके शरीरों में बल आ जाए, इनके हार्ट नॉर्मल हो जाए, इनका बीपी नॉर्मल हो जाए, इनका बीपी 120/80 हो जाए, इनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए प्रभु जी। हर सर्जरी को, हर घुटनों की सर्जरी को, हर प्रभु जी शरीर में जितनी भी सर्जरियां होती हैं उसको मैं कैंसिल करता हूं प्रभु जी, और मैं पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूं। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ऐसे लोग प्रभु जी जो प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी और नाना प्रकार के बंधनों में पाए जाते प्रभु जी, और ऐसे लोग जिनके ऊपर जादू टोने के कारण प्रभु बीमारी आई है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता। मैं यीशु के नाम में आजादी की घोषणा करता हूं प्रभु। आपने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है प्रभु। ये इनके जीवन में प्रभु जी, ओ इनके कानों से जो वचन गया प्रभु जी, ये वचन इनके जीवन से हटने ना पाए, कोई भी दुष्ट प्रभु जी इस प्रार्थना को चुराने ना पाए। जितने घरों में ये प्रार्थना बार बार बजाई जाएगी और जितने लोग इसको सुन रहे हैं, जो बिछौने पर पड़े हैं, ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां प्रभु जी जिसको डॉक्टर ने कहा ये कभी ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज बीमारियां, आज और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी। ये सब चंगे हो गए हैं, इस बात के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता। प्रभु यीशु मसीह आप डॉक्टर हैं प्रभु जी। आप उस 38 वर्ष के रोगी के पास जाकर आपने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु वो उठकर चलने लगा। उसी प्रकार प्रभु जी ये सब भी चंगाई को प्राप्त करें और जैसे जय और उन्नति से उन्नति में जाने पाए प्रभु। ऐसे लोग प्रभु जी जिनके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है प्रभु जी, के शरीर के अंगों में प्रभु दर्द बना हुआ प्रभु जी, पीड़ा हो रही है, इसी समय चंगाई दे प्रभु जी। इसी समय इनको चंगा कर प्रभु जी पूर्ण रीति से प्रभु। ऐसे बहुत सारे बहनें हैं, बच्चियां हैं प्रभु जी जिनका विवाह हुआ कई वर्ष हो गए, जिनके पास संतानें नहीं है प्रभु जी। यीशु के नाम में प्रभु जी इनको गर्भ धारण करने की शक्ति दे प्रभु जी। जादू टोने के कारण प्रभु इनकी कोख को बांध दिया गया है, इनके शरीर में प्रभु जी प्रभु जी ये गर्भ को धारण नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। ऐसे बहुत सारे जवान बच्चे, बेटे और बेटियां जिनका ब्रेन काम नहीं करता प्रभु जी, जो मंद बुद्धि हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी चंगाई को रिलीज करता, आपकी चंगाई इनको मिलने पाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी ओ उनकी आंखों को छूकर चंगा करना प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको कंसंट्रेशन नहीं होता प्रभु जी, एक
एकाग्रचित होकर पढ़ाई नहीं कर सकते, इसी समय प्रार्थना करता हूँ, इसी समय प्रभु जी इनके ऊपर आपका पवित्र आत्मा नियंत्रण ले ले, ये एकाग्रचित होकर प्रार्थना करने वाले हो सके, पढ़ाई करने वाले हो सके, जिस काम में ये फोकस करें उसमें ये सफल होने वाले हो सके। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आज की रात्रि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार, हर घर, हर घराना छुटकारे को प्राप्त करेगा, और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वहां से आप इन्हें बाहर निकाल लेंगे। प्रभु ये सबको आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर जो हॉस्पिटल में एडमिट है वे सब डिस्चार्ज हो रहे हैं, और जितने लोगों ने विश्वास से इस प्रार्थना को ग्रहण किया प्रभु जी, वे सब अपने शरीरों में चंगाई को देख रहे हैं प्रभु जी, इसी समय ये चंगे हो चुके हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। इस प्रार्थना को सुनना बार बार और इसको शेयर करना ना भूलें, बार बार इसको सुने और शेयर करें। निश्चय प्रभु इन वचनों के अनुसार आपको पूर्ण चंगाई देगा और आप सब भले चंगे पाए जाएंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु आप सबके साथ रहे। शालोम, सबको जय मसीह की।